हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली व्लॉग्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। वो लोग की शुरुआत देखिए, चूल्हा जला दिया है, कर लिए सूर्य देवता के दर्शन। तो धूप निकली हुई है बहुत अच्छी। ये देखिए छत पे नायरा के लिए गर्म पानी रखा है, चूल्हा जलाया है। सूर्य देवता के दर्शन सुबह सुबह था नहीं, 9 बज चुके हैं सुबह के। तो वो लोग की शुरुआत आजकल थोड़ी लेट हो रही है कि भाई सर्दी है, थोड़ा सा काम करने में भी थोड़ा लेट हो जाता है, उठने में भी। तो धूप कितनी अच्छी निकली हुई है देखिए। छत हो चुकी है गंदी, लगाऊंगी झाड़ू, लेकिन जो पहले ज़रूरी काम वो कर लेती हूँ, बाद में लगाऊंगी झाड़ू। तो आग जल चुकी है, अब जलती रहेगी। मैं नीचे जाकर देख लेती हूँ कुछ काम। ये देखिए साहिल का घर, नायरा का गर्म पानी रख के मैं लगी थी रसोई में नाश्ता बनाने, क्योंकि नायरा के पापा ने नाश्ता किया नहीं था, तो उनके लिए बनाने लगी थी मैं। प्याज काट कर रखी हुई, हरी मिर्च काट दी थी, और मैं बना दी थी एक भुजिया, क्योंकि नायरा के पापा खाते हैं, वो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है वो। मैं और नायरा हैं प्योर वेजिटेरियन, बिल्कुल दोनों मम्मा बेटा नहीं खाते हम कुछ भी, शाकाहारी हम बिल्कुल प्योर। दिल्ली में तो 80% लोग हैं जो खाते हैं अंडे वगैरह सब, तकरीबन सर्दियों में तो सभी खाते हैं। भाई जिसका मन माने उसको खा भी लेना चाहिए, और किसी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए कि भाई खाओ। जिसका मन करे खाओ, जिसका नहीं मन करता वो रहने दो। तो वे मेरे साथ भी यही है, ना मेरे को कोई कहता है ना मैं खाती हूँ। तो मेरा तो चल रहा है काम अच्छे से। तो वही तो जो सुबह नाश्ता ज़रूरी, सबसे काम तो पूरा दिन चलता है। और ये देखिए डाल दिए थे फिर मैंने अंडे, और पराठे सेक दिए थे। तो हो गया सुबह का नाश्ता। और भाई दिल्ली में तो 80% लोग एग इस्तेमाल करते हैं, 20% होंगे हमारे जैसे, नायरा और मेरे जैसे, जो नहीं खाते हैं, जो तकरीबन कोई घर नहीं बचा होगा। हर घर में एक दो बंदा जरूर खाता मिलेगा। तो दिल्ली में ये आम बात है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है एग इस्तेमाल करना। तो ये बन गया सुबह का नाश्ता, कर लीजिए जो खाता है। एग भुजिया और पराठे सुबह। और नायरा का हो रहा था गर्म पानी। भाई कोशिश तो ये नायरा को भी खिलाने की करती है, लेकिन नायरा तो बिल्कुल छी करके दूर भागती है। तो मन करेगा तो बड़ी होके खा लेगी, नहीं करेगा तो मेरे की तरह रहने देगी। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे इसके साथ खाने पीने में, जो इसका मन करेगा खाएगी पिएगी अपनी मर्जी से। सब पराठे भी सेकने हैं, तो खाने पीने में तो करनी भी नहीं चाहिए ज़बरदस्ती किसी के साथ। और सर्दी धूप निकलने की वजह से थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अंदर तो लगती है थोड़ी सी। धूप में बैठ जाओ तो गर्मी लगती है, इतनी तेज़ धूप निकलती है। आजकल तो बीच में तो निकलनी बिल्कुल बंद हो गई थी धूप, लेकिन अब अच्छी खासी निकलती है, कपड़े वगैरह अच्छे से सूख जाते हैं। और
हरियाणा में हो सकती है काफ़ी ठंड है, क्योंकि वहाँ पे खेतों की हरियाली है, खेतों में फसल उगा रखी है, तो उसमें पानी वगैरह दे रखे गेहूँ वगैरह में, सरसों चने जो भी उगा रखा सब में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ठंड होती है हरियाणा में। तो लेकिन दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे दिल्ली में होती भी कम ठंडी है, कम ही होती ठंड, ज़्यादा ठंड होती नहीं है। और जनवरी में तो होगी, लेकिन और सालों के उससे कम ही ठंड है आपकी बार, ज़्यादा होगी तो देखी जाएगी, ज़्यादा में भी ज़्यादा कपड़े पहन लेंगे, और क्या यही है बस। अब कम ठंड है तो कम कपड़े पहन रहे हैं। और फिर मैंने कपड़े भिगो कर रखे हुए थे, तो कपड़े धो दिए थे, और कुछ डाले हुए थे मशीन में सुखाने के लिए, कुछ रखे हुए थे, काफ़ी कपड़े थे। और वुलन के कपड़े तो हल्के से गर्म पानी में भिगोने से अच्छा सा ईजी वगैरह डाल दो तो उससे ही साफ़ हो जाते हैं। और एक धुलाई सूख चुकी थी मेरी, कुछ टब में रहते थे तो इनको निकाल के रख दिया, दूसरे में डाल दिया, क्योंकि एक सारा काम करते करते 1 बज चुका था, और 1 बजे के बाद तो धूप कम में निकलती है, अगर बगैर मशीन में सुखाए डाल लूँगी तो सूखेंगे नहीं, इसलिए मशीन में डाल के सुखाया तो जल्दी सूख गए थे। और वैसे भी सर्दी हो गर्मी में तो मशीन में सुखाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में कपड़े डालती नहीं हूँ गर्मियों में भी, क्योंकि कलर फेडेड हो जाता है कपड़ों का। बस इतना ही देर डालती धूप में कि बस कपड़े सूख जाएं। तो एक धुलाई निकाल के दूसरी डाल दी थी, ज़्यादातर तो नायरे के ही होते हैं, ये ज़्यादा गंदे करती है आजकल कपड़े, क्योंकि अब ये शरारती ज़्यादा करने लगी, मिट्टी में खेलती है, तो कपड़े जल्दी गंदे करती है, और थोड़े से गंदे होते फिर निकालने पड़ते हैं। और ये आ गई थी फिर साली की मम्मी, नायरा से मिलने के लिए आई थी भाई, तकरीबन जो भी आता है नायरा से मिलने के लिए ही आता है, सबको नायरा चाहिए होती है। अगर नायरा सो रही है ना तो हंसते से ही वापस हो लेते हैं, पूछेंगे पहला नायरा क्या कर रही है, तब वो चढ़ेंगे, अगर सो रही है तो नीचे से ही वापस हो लेते हैं। आजकल बस सबको नायरा चाहिए। तो फिर नायरा सो गई थी, सुला दिया था नायरा को, दोपहर में सोती है ये 1-2 घंटा आराम से। और फिर मैंने लगाया हुआ था कपड़े सुखाने के बाद गर्म पानी नहाने के लिए, नहाना था मेरे को, क्योंकि सारा काम करने के बाद नहाती हूँ मैं। अगर सुबह नहा ली ना तो फिर लेटरिन वगैरह साफ़ करने होते हैं, तो फिर दोबारा से मेरे को नहाना ही नहाना होता है। और देखिए सोता हुआ कितना सीधा शरीफ बच्चा है ये, और उठेगा तो फिर वही तबाही मचाएगा घर में। और धूप देखो कितनी अच्छी निकली हुई थी, दिखा रही थी आपको मैं, पापा लेटे हुए थे धूप में। थोड़ी पापा की आजकल तबीयत पर नीचे हो रही है, बुखार सा, पापा को भी थोड़ी ठंड सी लगी हुई है, तो 2-3 दिन से लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं। और वही एक बार सर्दी जुकाम हो जाता है ना तो 1 हफ्ता तो आराम से निकाल देता है। और ये फिर शाम मेरे को बनाना था बैंगन का भरता, तो मम्मी कहने लगी चूल्हा रहने दे, मैं नीचे ही सेक लूँगी, मम्मी बैंगन सेक रही थी। और नायरा ये देखे सूरज छिप रहा था, 5 बजे से ज़्यादा का ही टाइम था, 5-5:15 का। और नायरा के पापा परली तरफ से आ रहे थे, पता नहीं क्या डिब्बा सा उठा हुआ है इन्होंने, गोरी को दे दिया था चारा, वो खा रही थी अपना चारा।
और ये देखिए नायरा को, इतनी शरारत करती है ये, इतनी शरारत जिसकी कोई याद नहीं। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। और नायरा के पापा फिर वापस हो लिए थे, पता नहीं क्या लेने जा रहे थे, पूछ के क्या बना रही है मम्मी से। तो मम्मी कह रही थी बैंगन का भरता, पूछ के वापस ही हो लिए। और फिर सेकने के बाद अंगीठी में हो गई थी बहुत सारी आग, तो फिर मैंने उसी पे रख दिया था फ्राई पैन, कढ़ाई। चलो इसी पे सेक लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। और इतनी तेज आज आई हुई थी ना कि तेल गरम हो गया था। फटाफट से प्याज भी लाल हो गई थी। और मेरा बैंगन का भरता जो छोका लगाना था, बैंगन तो वहीं सेक दिए थे। तो इस पे बन गया था। फिर रोटी और हरी मिर्ची, लहसुन, टमाटर वगैरह मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे। हरी मिर्च को भी साथ में, टमाटर, तीनों चीज़ों को एक साथ कर लिया था, क्योंकि इसमें तो प्याज को वैसे कट कर लिया था। और चूल्हे पे बनाना तो चूल्हे पे ही सेका, चूल्हे पे ही बन गया था। तो खुला बना तो अच्छा ही बन गया था ये। चूल्हे पे तो भाई वैसे भी टेस्टी बनता, कुछ भी बना लो खुले में तो। और डाल दी थी थोड़ी सी फिर हल्दी। और भाई बैठ के बनाने में जो मज़ा आना वो गैस पे खड़े होकर बनाने में बिल्कुल नहीं है। मैं तो चूल्हे पे बनाना हो ना, मेरे को चूल्हा नीचे हो तो मैं तो गैस जलाऊँ बिना चूल्हे पे ही बनाऊँ। लेकिन अब ऊपर चढ़ने की दिक्कत, कुछ नायरा की दिक्कत है, इसकी वजह से डर लगता है। क्योंकि ये भी बहुत, मैं कुछ करने लगती हूँ तो ये साथ साथ मेरे साथ ही घुसती है। ये मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, बीच में बैठ जाएगी बिल्कुल। और फिर आग वगैरह के आसपास तो बच्चों को लाना थोड़ा सा जोखिम भरा ही हो जाता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए अवॉइड करती हूँ। तो भी खा लीजिए बैंगन का भरता। और मैंने पहना हुआ नया सूट जो मम्मी ने सर्दी का सिला है। मेरे को ये घर से ही मिला था, मेरे मायके से। बुआ के लड़के की शादी में गई थी तब वहाँ मिला था। फिर मैंने बैंगन का भरता बन के तैयार हो गया था। आटा लगा लिया था मैंने, ये देखिए बिल्कुल उतारा ही था। और ये कर दिया था दूध गरम। तो सिर्फ रोटियाँ बनानी रहती थी मेरी। खा लीजिए जिसको भी बैंगन का भरता पसंद हो। चूल्हे पर बना हुआ था, काफ़ी टेस्टी बन गया था। गरम गरम रोटियां हैं, बैंगन का भरता है। बर्तन धो के रखे हुए थे बास्केट में। और देखिए 6 बज चुके थे, पूरे 6 बजे हुए हैं शाम के। और उसके 6 बजे के बाद ही मैं मंदिर में दिया जलाती हूँ। 6:05 पे 6:10 पे लगा देती हूँ। और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी आज मीठी की। हाय गंदा बच्चा, कैसे थूक निकाल रहा है, गंदा बच्चा है मेरा। देखो ये पीला कवर किसने निकाल दिया भाई? आपने निकाला है? क्यों निकाला है? अरे गिरेगा 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 चोरे। हाँ जी, क्या पूछूं? थूक दिया आपने? वो पूछूं? क्यों थूका आपने? नहीं थूकते, गंदी बात, नहीं थूकते।